and welcome to Oxfam English program. Guys, टेंस के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है, खैर मकदम और इस्तकबाल है। अगर आपने लेक्चर 1 टेंस का नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूटी में है। अगर वो आप देख लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। और थोड़ा सा रिकैप कर लें, हमने जो टेंस में देखा था लास्ट, ये कहा था कि इन इंग्लिश एवरीथिंग इज़ इन थ्रीज, हर चीज़ 3 में होती है। अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। टाइमिंग 3 ही होगा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और द फ्यूचर टाइम, राइट। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, एक्शन, होना, रखना, और फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्टिव, पैसिव और कॉजेटिव। इस पूरे को हम लोग देखेंगे, राइट। मैंने कहा था कि देखो, जब कभी भी प्रेजेंट की बात करते हैं हम लोग, ये एक छोटा सा रिकैप कि वी हैव 3 टाइमिंग्स, प्रेजेंट टाइम, past time or the future time. We have these 3 timings, present time, past time or the future time. जब कभी भी आप present की बात करेंगे, just memorize V1 और V5. M is are, has, have. Whenever we talk about present, we have these 7 words only. बस यही 7 वर्ड है, V1, V5, M is, are, has, have. जब हम present से past में जाएंगे तो everybody knows V1, V5 changes into V2, M is, are, was, were, has, have, had. Has, have का had हो जाएगा, right? और अब फ्यूचर में आएंगे तो will, V1, will be और will have। आप ये देखें कि पहले लेक्चर में मैंने कहा था, फिर दोहरा दें कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में हम लोग शैल नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम बोलते ना I'll go, तो इसे ऐसे नहीं बोलते, ये बोलते I'll go, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब शैल, आई विल दोनों होता, तो आसान है कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में शैल यूज़ नहीं करते, तो मैंने डेलिबरेटली छोड़ दिया। आपको ग्रामर मालूम है कि आई और वी के साथ शैल होता, बाकी के साथ विल। तो V1, V5, V2, will, V1, M is, are, was, were, will be, has, have, had, will have। आप इस तरह से याद करो कि पहले तो ये देखो कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन प्रेजेंट, 7। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन प्रेजेंट, 7। इन द पास्ट 4, तो 7 minus 4 is equal to 3, तो फ्यूचर में 3, प्रेजेंट में 7 वर्ड, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 3। इज द क्लियर? दो तरह से याद करो, एक तो ये कि प्रेजेंट V1, V5, M is, are, has, have, पास्ट V2, was, were, had, फ्यूचर will, V1, will be, will have। और अब इस तरह याद करो, V1, V5, V2, will, V1, M is, are, was, were, will be, has, have, had, will have। कम ऑन मेरे साथ बोलिए, V1, V5, V2, will, V1, M is, are, was, were, will be, has, have, had, will have, राइट। इस तरह से चेंज होगा। एवरीबडी नोज के M is, are के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो was, were के बाद भी वर्ब का चौथा फॉर्म और will be के बाद भी वर्ब का चौथा फॉर्म, राइट। has, have के बाद V3, had के बाद V3 और will have के बाद भी V3। Is that? अब देखो एक चीज कि M is, are, was, were, ये B फैमिली का है, तो B M is, are, was, were, will be, और has, have, had, have फैमिली का, तो has, have, had, will have। और यहाँ वर्ब का फॉर्म है V1, V5, V2, तो will के बाद भी वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखो, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी मतलब कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, मस्ट, आउट टू, यूज टू, एटसेट्रा, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह से करो। अगर मैं कहूँ I go, एक मैंने बोला I go ये वाला, बाकी आपको बोला I go, I went, I'll go, I am going, I was going, I'll be going, I have gone, I had gone, I'll have gone। जब ये बोलेंगे ना तो आप में क्या होगी कि रिदम आएगी, बोलने की प्रैक्टिस आएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि लैंग्वेज अगर आपको सीखना है तो ये प्रैक्टिस में ले आओ, राइट। और वो क्या है, द मोर यू प्रैक्टिस स्पीकिंग अलाउड, द क्विकर यू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आप जितना ज़्यादा बोलकर प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही जल्दी आप सीखोगे। और जितना चुप रहोगे उतनी ही देरी लगेगी, राइट। तो चलो अगर मैं करूँ he goes, he went,
he will go, he is going, he was going, he will be going, he has gone, he had gone, he will have gone. Right? चलो मैं कहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए. I play. Practice. I play. I played. I will play. I am playing. I was playing. I'll be playing. Right? I have played. I had played. I will have played. Now she comes. Practice. She comes. She came. She will come. She is coming. She was coming. She will be coming. She has come. She had come. She will have come. जरा इसे प्रैक्टिस करके देखिए. राइट? करेक्ट. अगर कहें कि I wait. I waited. I will wait. I'm waiting. I was waiting. I'll be waiting. I'll have waited. I have waited. I had waited. I will have waited. So on and so forth. इस पे प्रैक्टिस करें. और मैं कह रहा हूँ कि ये 9 स्ट्रक्चर्स हैं. I always say one thing. अगर आपने इस 9 स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस कर ली ना, तो 90% इंग्लिश आपको आ गई. 9 structures is equal to 90% English, mind you. 9 structures is equal to 90% English. करेक्ट? ये बहुत वाइटल है. अब देखो, हमने जो ख़त्म किया था लास्ट, वो ख़त्म किया था कि डिफरेंस बिटवीन V2 एंड यूज टू. कम ऑन गाइस, V2 एंड यूज टू. आपको पता है कि मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में यूज्ड मेन वर्ब की तरह यूज होता है. तो ये V2 वर्ब का पास्ट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है अगर पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट एक्शन के लिए होगा. और यूज्ड भी यूज का पास्ट है तो ये भी पास्ट एक्शन के लिए होगा. जब दोनों ही स्ट्रक्चर पास्ट एक्शन की बात करेगा तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. नो द डिफरेंस. सी, इट शोज पास्ट वन ऑफ एक्शन. क्या मतलब वन ऑफ एक्शन? मतलब कि जब भी पास्ट में एक बार की बात करेंगे, वो काम जो एक बार हुआ हो. जैसे मैं वहां गया था, जैसे सुनोगे तो आपको अच्छा एक बार गए थे. मैंने तुम्हारा वेट किया था, तो आप जब सुनोगे तो अच्छा एक बार आपने वेट किया था. तुम पिछले क्लास में क्यों नहीं आए थे, एक बार की बात करें. जब कभी भी हम पास्ट में एक बार की बात करेंगे तो V2. राइट? और इसको हिंदी में जानने के लिए किया या किया था. क्या या किया था का मतलब क्या होगा? आया या आया था, गया या गया था, देखा या देखा था, सुना या सुना था, पढ़ा या पढ़ा था, इंतजार किया या इंतजार किया था, बुलाया या बुलाया था, एटसेट्रा. किया या किया था, आया था, गया था, बैठा था, एटसेट्रा. लेकिन जब यूज्ड टू की बात करेंगे तो कहता है इट शोज पास्ट habitual action. It shows past what? Habitual action. That is important to note कि जब कभी भी past में habitual action की बात करेंगे ना, तो use to का इस्तेमाल होता है. Past habitual action. Past habitual action. Is that clear? Right. It talks about past habitual action. और इसकी हिंदी क्या होगी? किया करता था या करता था. अब आप जरा देखो, था या तो पास्ट में हैबिचुअल एक्शन आप समझ जाए या हिंदी में था समझे. देखो अब मैं बात कर रहा हूं, मैं वहां गया था, क्या यहाँ था है? नहीं, तो होगा आई वेंट देयर. लेकिन कहोगे मैं वहां जाता था या मैं वहां जाया करता था. आई यूज्ड टू गो देयर. आई यूज्ड टू गो देयर. मैं वहां जाता था या मैं वहां जाया करता था. वह आता था, ही यूज्ड टू कम. अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप बताइएगा. V2 यूज्ड टू, बस इतना बोलना है. तुमने क्या किया? V2. तुम कहाँ जाते थे? यूज्ड टू. राइट? मैं इंतजार करता था. यूज्ड टू. वह मुझसे मिलने आता था. यूज्ड टू. मैं उसे फोन करता था. यूज्ड टू. मैंने उसे फोन किया था. V2. तुम कहाँ गए थे? V2. तुम कहाँ जाते थे? यूज्ड टू. राइट? क्या तुमने उसे देखा था? V2. क्या तुम उससे देखते थे? यूज्ड टू. राइट? तुमने क्या किया?
V2 तुम क्या करते थे, यूज्ड टू। आप समझ गए V2 और यूज्ड टू में फर्क, राइट। अब एक और बात समझें, ये तो आप डिफरेंस समझ गए V2 और यूज्ड टू में। राइट, ओके। वन मोर थिंग, एक चीज और जाने कि जब कभी भी इसकी निगेटिव होगी ना, तो जब भी पास्ट की बात करेंगे और इसके निगेटिव की बात करेंगे तो याद रखो डिड लगेगा, डिड पास्ट में, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा, डिड नॉट V1। ठीक उसी तरह से यहां भी डिड नॉट ही लगेगा, डिड नॉट। लेकिन जैसे ही डिड नॉट लगा अब ये यूज टू नहीं रहा, राइट, अब ये यूज नहीं रहा बल्कि यूज हो गया, दैट इज V1, यूज टू निगेटिव, राइट। जैसे मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जाता था, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। वो नहीं आया था, ही डिड नॉट कम। वो नहीं आता था, ही डिड नॉट यूज टू कम। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। तुम क्या करते थे, व्हाट डिड यू यूज टू डू। क्या तुमने कुछ कहा, अच्छा क्या तुमने कुछ कहा, आप सवाल है। आपको पता है अगर सवाल होगा ना तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, और यहाँ होगा तो ये भी होगा डिड प्लस सब्जेक्ट यूज टू V1, यूज टू V1, और इट्स अ क्वेश्चन। और ये कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। जैसे क्या तुम वहां गए थे, डिड यू गो देयर। अब इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। अच्छा, हाँ या ना कहने का एक बहुत शानदार तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर। तो मेरी एक वीडियो है, मैंने अपलोड भी कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर कैसे देंगे, राइट। दैट इज़ वेरी स्टाइलिश एंड आई एम श्योर इनफ यू वुड लाइक दैट, एंड इफ यू स्पीक दैट विल रियली have great impact on your language, right? So अगर मैं कहूँ क्या तुम वहाँ गए थे, did you go there, लेकिन मैं कहें क्या तुम वहाँ जाते थे, did you used to go there, right? कह रही क्या वो आता था, did he used to come, क्या वो आया था, did he come, क्या वो आता था, did he used to come, right? Is it clear? और अगर आप क्या और नहीं दोनों बोलना चाहते हैं तो आपको पता है कि इसी में नोट लगाएंगे, और वर्ब का पहला फॉर्म जोन ऑफ कॉशन, या तो इसमें आप नोट लगा सकते हैं, राइट, या सब्जेक्ट के बाद भी नोट लिख सकते हैं, दोनों, लेकिन स्पोकन में यही अच्छा लगता है। और यहां कहेंगे तो होगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1। इसका मतलब क्या भी और नहीं भी। जैसे क्या वो नहीं आया था, डिडंट ही कम। क्या वो नहीं आता था, डिडंट ही यूज टू कम। क्या तुमने नहीं देखा, डिडंट यू सी। क्या तुम नहीं देखते थे, डिडंट यू यूज टू सी। इज इट क्लियर? और अगर WH होगा तो इससे पहले होगा WH, राइट। जैसे तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ जाते थे, वेयर डिड यू यूज टू गो। तुम क्यों नहीं आए थे, वाई डिडंट यू कम। तुम क्यों नहीं आते थे, वाई डिडंट यू यूज टू कम। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी। तुम मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं करते थे, वाई डिडंट यू यूज टू इन्फॉर्म मी। आप समझ गए, राइट। तो ये है यूज टू और V2 में डिफरेंस, दैट यू कैन यूज इट, राइट। और भी यूसेज बताता हूँ मैं इसके, राइट। अब अगर कहेंगे मैं चाय नहीं पीता था, मैं चाय नहीं पीता, देखो मैंने चाय नहीं पिया था, आई डिड नॉट ड्रिंक टी, और मैं चाय नहीं पीता था, आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक टी। अच्छा गाइस एक बात बताइए, जितने भी इंडियन राइटर को पढ़ेंगे ना वो चाय के साथ टेक का यूज करेंगे, जबकि ये गलत है, राइट। चाय के साथ ड्रिंक होगा, हैव होगा, सिप होगा, यही सब कुछ होगा, टेक नहीं होगा। टेक पीने के सेंस में, हाँ अगर मेरे को टेक योर टी, आप चाय लीजिए तब। अच्छा ये बताइए, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है, कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आएगा। क्या डिक्शनरी ये बताती है? ऑफ कोर्स नॉट। डिक्शनरी सिर्फ इतना बताती है कि कोई भी वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करता है,
उसकी उसकी मीनिंग क्या है, राइट उसके जितने डेफिनेशंस हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हो सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब भी डिक्शनरी में हो सकता है, लेकिन डिक्शनरी तो ये नहीं बताती कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड आएगा। जैसे एक वर्ड है आत्महत्या करने को कहते हैं सुइसाइड, आत्महत्या सुइसाइड, जिसको हम लोग सुसाइड बोलते हैं, इन एक्चुअलिटी द राइट प्रोनाउंसिएशन इज सुइसाइड, और करने की इंग्लिश है डू। तो आत्महत्या करना, क्या हम डू सुइसाइड कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत। तो क्या कहेंगे? कमिट सुइसाइड। क्यों? आगे मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है। उसी तरह से गलती को कहते हैं मिस्टेक और करने को कहते हैं डू। तो क्या डू मिस्टेक कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, यहाँ मेक मिस्टेक कहना पड़ेगा। अपना काम करो, डू योर होमवर्क। अब यहाँ मेक और ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिए, इसके लिए एक और डिक्शनरी आती है जिसको कहा जाता है कोलोकेशन डिक्शनरी। शायद आपने ना सुना हो, उसका नाम ही है कोलोकेशन डिक्शनरी। कोलोकेशन डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी, कोलोकेशन डिक्शनरी है, राइट। आप देख सकते हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी है कोलोकेशन, बहुत शानदार डिक्शनरी है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड किसके साथ होता है। तो चाय के साथ ड्रिंक कहते हैं। और अगर इस पर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ड्रिंक और टेक में क्या अंतर है, चाय के साथ क्या होगा, वो कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। ओके सो गाइज, मैं चाय नहीं पीता था, आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक ही, मैंने चाय नहीं पिया था, आई डोंट, मुझे लगता है ये यूज टू और V2 क्लियर हो गया, राइट। अब आप समझिए, सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूज टू, यू नो व्हाट, देखो हम पास्ट की बात करेंगे तो V2, पास्ट में हैबिट की बात करेंगे तो यूज टू, प्रेजेंट में हैबिट की बात करेंगे तो V1 और V5। याद रखो, यूज्ड का प्रेजेंट मत बना दोगे ऐसे, यूज का डी हटा दिया और यूज कर दिया, नहीं, राइट। इसका जो प्रेजेंट होगा वो होगा M एस आर यूज टू प्लस VING। अच्छा एक बात जरा देख लीजिए, राइट, कि यहाँ यूज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है और यहाँ टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म है, V प्लस ING, राइट। ऐसा क्यों? याद रखो, इसे कहते हैं इन्फाइनेटिव, 2 प्लस V1 इज कॉल्ड इन्फाइनेटिव। और यहाँ जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और याद रखो, प्रीपोजिशन के बाद जब कभी भी वर्ब आता है ना तो ING फॉर्म में आता है। आप कहीं कैसे पहचानेंगे, और भी आगे रूल में बताऊंगा जब ग्रामर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना जान लें कि अगर यूज टू के पहले M इज आर है तो ये टू प्रीपोजिशन है, बस एक रूल। और कहीं नहीं, यहाँ पे यूज टू के पहले अगर M इज आर है तो यहाँ पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, देखो, इसका तो समझ गए क्या या किया था, इसका करता था, और ये करता है प्रेजेंट, इसका मतलब होगा क्या करता है। आप ऐसा भी बोलते हो, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी स्टाइलिश हम होते हैं ना, तो हम बोलते हैं अरे मैं वहाँ जाया करता हूँ। अब 4 प्रैक्टिस करो तो इसमें, वह देर से आया था, ही केम लेट, वह देर से आता था, ही यूज्ड टू कम लेट, वह देर से आता है, ही कम्स लेट, वह देर से आया करता है, he is used to coming late। अब आप समझ गए? कहते हैं ना, अरे तुम बहुत परेशान करते हो, you disturb a lot, तुम बहुत परेशान किया करते हो, you are used to disturbing a lot, मतलब हैबिट वाली बात आ गई उसमें, हैबिट की, आदत की, राइट। इससे जैसे अगर मैं कहूँ कि वह देर से आया था, he came late, वह देर से आता था, he used to come late, वह देर से आता है, he comes late, वह देर से आया करता है, he is used to coming late, he is used to coming late। इससे क्लियर गाइस? और निगेटिव जैसे कि मैंने इसे पूरा नहीं की, मैं वहाँ नहीं गया था, I did not go there, मैं वहाँ नहीं जाता था, I did not used to go there, मैं नहीं जाता हूँ, I don't go there, मैं वहाँ नहीं जाया करता हूँ, I am not used to going there। इससे क्लियर? तो ये हो गया 4। अब एक यूज टू का एक छोटा सा और भी यूज है, मैंने यूज टू पे पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। आप अगर यूज टू कंप्लीट जानना चाहते हैं तो फिर वहाँ जाएं, और मेरी कंप्लीट वीडियो यूज टू पे भी है, आप उसे जरूर देखें। जैसे क्लियर गाइस, राइट। और ये हो गया
एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि पहले ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके ग्रामर पोर्शन देखेंगे। सी टुडे नाउ दैट इज MSR V4। अब देखो MSR V4, इसका पास्ट क्या होगा? was were V4। इसका फीचर क्या होगा? will be V4। MSR V4, was were V4, will be V4। Now come on, what you find is सब में V4 is common, V4 is common, V4 is common। जरा गौर करो, इसे समझना कितना आसान है और प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी। In every structure V4 is common। अगर हर एक स्ट्रक्चर में V4 कॉमन है तो इसका मतलब उसकी हिंदी भी कॉमन होगी। तो V4 का जो मतलब है वो है कर रहा, ये V4 की मीनिंग है। तो सब में V4 है तो कर रहा would be common in every structure। कर रहा, सब में कर रहा, राइट। क्योंकि V4 सब में है तो आप याद कर लो, इस तरह से वर्ड बाय वर्ड याद करो कि V4 की मीनिंग है कर रहा। दिस इज द मीनिंग ऑफ V4। तो V4 की मीनिंग क्या है? कर रहा। तो कर रहा, V4 is common in every structure, which is why in Hindi also कर रहा, कर रहा, कर रहा। अब आपको पता है अगर MSR है प्रेजेंट तो कर रहा है, अगर was were है पास्ट तो कर रहा था, और अगर फ्यूचर है तो कर रहा होगा। अब देखो बदल क्या रहा है इंग्लिश में? MSR was were will be, MSR was were will be, V4 सेम है तो हिंदी में भी एक ही बदलेगा, है था होगा। V4 की मीनिंग कर रहा, MSR है, V4 की मीनिंग कर रहा, was were था, V4 की मीनिंग कर रहा will be होगा। तो कर रहा है, कर रहा था, कर रहा होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ MSR was were will be। जैसे कहते हैं ना, अरे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। अब आपको पता है कि अगर आई है तो एम, ही, शी और इट है तो एस, यू, दे, वी है तो आर, अगर सिंगुलर नेम है तो एस, प्लूरल नेम्स हैं तो आर, राइट। ये आपको पता है, सिंगुलर नेम अगर है तो एस और प्लूरल है तो आर। ठीक उसी तरह से आई, ही, शी और इट तो वॉज, यू, दे, वी तो वर्ब, और यहाँ तो ऑल सब्जेक्ट्स, क्योंकि एक ही वर्ब है, ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। जैसे I am going, he is going, she is going, it is raining, you are going, they are going, we are going. I was waiting, he was waiting, she was waiting, it was raining. You were waiting, they were waiting, we were waiting. Clear? This is how it goes. ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका ये होता है, राइट। अब इसको देखते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर। गाइस हम लोग ये अभी सिर्फ और इसकी स्ट्रक्चर और मीनिंग देख रहे हैं, उसके बाद जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो देखेंगे बाद में, राइट। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब आप जरा देखिए, सब्जेक्ट एम, एस, आर, V4। आपको पता है कि तीन कंपोनेंट, अगर निगेटिव वन नहीं की बात करेंगे तो एम, एस, आर, इसी में आप नॉट लगाएंगे और V4। जैसे अगर कहेंगे बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वो इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग, वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वेटिंग फॉर यू, राइट। वो आराम कर रहा है, ही इज़ टेकिंग अ रेस्ट, वो आराम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट टेकिंग अ रेस्ट, राइट। वो नहा रहा है, अच्छा ये ज़रा देख लीजिए, वो नहा रहा है, ही इज़ taking a bath, he is taking a bath, or he is bathing, right। यहां तो taking ये verb हो गया,
इसलिए अब बात वो नहा रहा है, लेकिन इसे हम लोग बचपन से गलत बोलते आए हैं। हम इसे मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं ना, ही इज बाथिंग, आई एम बाथिंग। नो, जब ये है ना, अगर वर्ब नहीं है, अब इसके जो उच्चारण होंगे वो होंगे ही इज बेथिंग, ही इज बेथिंग, बाथिंग नहीं, बेथिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ही इज बेथिंग, राइट। ही इज टेकिंग अ बाथ इज करेक्ट, लेकिन ये होगा ही इज बेथिंग, राइट। तो कहते हैं ठीक उसी तरह से वो सो रहा है, तो हम में से मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। याद रखो, अगर आप सही होना चाहते हो तो कहना पड़ेगा ही इज अस्लीप, और ये एक वर्ड है, अलग अलग नहीं, अ और स्लीप एक वर्ड है, ये सही है, ही इज अस्लीप। इज क्लियर? तो ये हो गया नेगेटिव। अगर सवाल करेंगे क्या, तो आपको मालूम है जैसे ही सवाल होगा एम एस आर सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा, राइट। जैसे क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वो आ रहा है, इज ही कमिंग, राइट। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, एम आई डिस्टर्बिंग यू। अगर निगेटिव होगा तो यहाँ एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, या इसके बाद भी लगा सकते हो। जैसे क्या तुम नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग, ये भी सही है, आंट यू गोइंग, ये भी सही है। और अगर डब्ल्यू एच हुआ तो ठीक, इसके पहले डब्ल्यू एच। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग दीज डेज या नो डेज, राइट। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, राइट। क्या तुम इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग, तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू वेटिंग, वह तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है, वाई इज ही डिस्टर्बिंग यू, राइट। इज द क्लियर गाइस? तो ये हो गया एम इज आर V4। अब अगर इसके पास्ट आप देखेंगे तो ये हो जाएगा was were V4। याद रखो V4 का मतलब होता है कर रहा, और was were मतलब था, तो कर रहा था। अगर इसके नेगेटिव आप देखेंगे, आप कहेंगे was were not V4। अगर आप सवाल देखेंगे तो was were प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, ये हो गए सवाल, राइट। जैसे वो इंतज़ार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग, क्या वो इंतज़ार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग, क्या वो इंतज़ार नहीं कर रहा था, वॉज ही नॉट वेटिंग या वॉजंट ही वेटिंग, राइट। तुम कहाँ जा रहे थे, अब अगर WH होगा तो आपको पता है कि इससे पहले WH, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वरंट यू गोइंग, या वाई वर यू नॉट गोइंग, राइट। कैरिंग, वह क्या कह रहा था, वॉट वॉज ही टेलिंग, तुमसे वह क्या बात कर रहा था, वॉट वॉज ही टॉकिंग टू यू, इज दैट राइट। जब मैं आया बारिश हो रही थी, व्हेन आई केम इट वॉज रेनिंग, राइट राइट। जब मैं आया बारिश हो रही थी, व्हेन आई केम इट वॉज रेनिंग। अगर मैं कहूँ जब मैं आ रहा था बारिश हो रही थी, तो याद रखो कि जब दोनों है, लेकिन थोड़ा सा अंतर देख लो कि अगर हम जब यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूअस में तो फिर इसकी ये व्हेन न यूज़ होकर के वाइल यूज़ होगा, राइट। दोनों ही जब के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो फिर व्हेन का यूज़ नहीं होगा, वाइल का होगा। हम में से मैक्सिमम लोग ये बात नहीं जानते। जैसे अब तक सुनो, अगर मैं कहूँ जब तुम आए, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो व्हेन यू केम। जब मैंने तुम्हें देखा, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो व्हेन आई सॉ यू। लेकिन जब मैं इंतज़ार कर रहा था, ये कॉन्टिन्यूअस है, वाइल आई वॉज वेटिंग। जब तुम जा रहे थे, वाइल यू वर गोइंग। जब बारिश हो रही थी, व्हेन इट वॉज रेनिंग। आप समझ गए? ओके गाइस, अब आप जरा देखो, राइट। सब्जेक्ट विल V1, विल V1। अब अगर सॉरी V4, V1 तो हम लोग देख चुके हैं, V4 विल V4, राइट। और अगर V4 है तो इसके बाद B लगेगा, विल बी V4, विल बी
V4, V4 का मतलब कर रहा, और विल भी मतलब होगा, तो सॉरी कर रहा होगा। अब अगर इसके निगेटिव देखेंगे तो आप कहेंगे विल नॉट बी V4। सवाल होगा तो विल पहले, विल प्लस सब्जेक्ट बी V4। माइंड यू कि जब भी सवाल होगा तो विल सिर्फ पहले आएगा, बी रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस, बी अपनी जगह पे रहेगा, राइट। कैसे? वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। क्या वो आ रहा होगा? विल ही बी कमिंग। वो नहीं आ रहा होगा, ही विल नॉट बी कमिंग, राइट। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। वह कहीं नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर। वो कुछ नहीं कर रहा होगा, he will not be doing anything, right? वह कहाँ जा रहा होगा? अगर अब WH है तो इसके पहले WH लग जाएगा। वह कहाँ जा रहा होगा? Where will he be going? Where will he be going? इसको देख लो, अगर will है, subject है, not है, be V4, ये क्वेश्चन हो गया, राइट। और अगर WH होगा तो ठीक इसके पहले WH। वह कहाँ जा रहा होगा? Where will he be going? वह क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will he not be going या why won't he be going? इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, हम लोगों ने देख लिया कि V1 V5 करता है, V2 किया या किया था, used to क्या करता था या करता था, एमिजार V4 कर रहा है, was were V4 कर रहा था, और will be V4 कर रहा होगा, राइट। So what you need to do is practice on। और बेहतरीन प्रैक्टिस पता है क्या होगी? बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप स्टोरीज पढ़ें। देखो, 3 दोस्त मिल जाएं और क्या करो, एक दोस्त को कहो 10 मिनट तुम आवाज़ से स्टोरी पढ़ो, फिर 10 मिनट दूसरा पढ़े, फिर 10 मिनट तीसरा पढ़े, और आप तीनों को समझाएं। देखो, आई ऑलवेज से कि जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और ग्रेटिफिकेशन है ना, अगर आप इसे छोड़ देते हैं, यकीन जानिए लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन और हैप्पीनेस आपको हासिल होगी। करना बहुत ज़रूरी है। हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करें, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो नहीं करते। याद रखिए कि everyone is dying to get success, but only dying doesn't do anything. Trying does everything. Try, right? अब देखते हैं ये मैं बार बार कहता हूँ, पहले 9 स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप देखो, ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव V3, subject plus has have V3, right? Let me write some smaller. Subject has have V3, और अगर पता है has have का पास्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा had V3, और फीचर होगा तो हो जाएगा will have V3। आप यहां देखो, यहां क्या कॉमन है? V3 इज कॉमन, V3 इज कॉमन, V3 इज कॉमन। कम ऑन, सब में V3 कॉमन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, जब कुछ कॉमन हो ना तो हिंदी में भी वो कॉमन ही होगा, हिंदी में भी वो कॉमन ही होगा, राइट। आपको करना क्या है कि अगर ये कॉमन V3 कॉमन है तो हिंदी में भी वो कॉमन होगा। तो V3 की पहले मीनिंग जान लीजिए। V3 की मीनिंग होगी कर चुका या कर लिया, ये V3 की मीनिंग है। तो यहां भी V3 है तो इसकी भी मीनिंग होगी कर चुका या कर लिया। यहां भी V3 है तो इसकी मीनिंग भी होगी कर चुका या कर लिया। ये V3 की मीनिंग है, कर चुका या कर लिया, दिस इज द मीनिंग ऑफ V3 सब में। अब सब में सेम क्यों? क्योंकि सब इंग्लिश में सेम है, V3। अब यहाँ पे अगर हैज हैव है तो ये होगा है, अगर हैड है तो ये होगा था, और विल हैव है तो ये होगा है, था, होगा। बस याद रखो, प्रेजेंट में है, पास्ट में था, और फ्यूचर में होगा है, था, होगा। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पे 2 है, अगर ही शी इट यानी सिंगुलर अगर रहेगा तो हैज, यू, दे, वी, और आई अगर है
तो हैव। यहां पे एक ही है हैड तो ऑल सब्जेक्ट्स, और यहां भी एक ही है तो ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस? राइट, सो वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। राइट, अगर कहोगे रवि हैज, रवि एंड आकाश दो हो गए प्लूरल तो हैव, तो ये हो गई इसकी मीनिंग। अब इसकी कॉम्पोनेंट्स देखते हैं। अब आप देखिए, राइट, सब्जेक्ट हैज या हैव थ्री। राइट, अगर इसकी निगेटिव होगी तो एवरीबडी नोज कि ये होगा हैज, हैव, और इसके पहले बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। अगर सवाल होगा तो हैज और हैव सब्जेक्ट से पहले होगा और इसके बाद भी तीसरा फॉर्म। क्लियर? और अगर निगेटिव इंटीग्रेटिव हो तो हैज नॉट, हैव नॉट, या सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। जैसे अगर किसी ने कहा लेट्स गो टू हैव ब्रेकफास्ट, तो आपने कहा नाश्ता, मैं नाश्ता ले चुका हूं, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर अरे मैंने नाश्ता नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या तुमने नाश्ता ले लिया है? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? क्या तुमने नाश्ता नहीं लिया है? हैवंट यू टेकन ब्रेकफास्ट, या हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट? तुमने नाश्ते में क्या लिया है? अगर WH होगा तो इससे पहले WH। तुमने नाश्ते में क्या लिया है? What have you taken for breakfast? याद रखो एक बार फिर से कि नाश्ते खाने के लिए जो मैं आता है वो इन नहीं लगता, for लगता। तो तुमने नाश्ते में क्या लिया है? What have you taken for breakfast? Is it clear guys? अगर मैं कहूँ कि वो जा चुका है, he has gone, he has gone, मैंने अब तक इसे पूरा नहीं किया, I haven't completed yet। इस प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तीन वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आप उसे देखेंगे। दीज आर थ्री वर्ड्स दैट आर रियली यूज्ड। एक है ऑलरेडी, दूसरा है जस्ट, और तीसरा है येट। ये तीन वर्ड बहुत यूज होता है। राइट, अब हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी यूज होता है रिमोट पास्ट के लिए, अगर कोई काम बहुत पहले हुआ हो तो ऑलरेडी, अगर अभी भी हुआ हो तो जस्ट, यानी रिसेंट पास्ट में हो तो जस्ट, और येट निगेटिव में आता है अगर अब तक नहीं हो। जैसे अगर किसी ने कहा मैंने ये फिल्म पहले ही देख लिया है, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस, वो अभी अभी आया है, ही हैज जस्ट कम। और अगर निगेटिव कहोगे वो अब तक नहीं आया है, ही हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट। ये तीन वर्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसके साथ यूज होता है। अब देखें, राइट, ऑलरेडी, कहाँ यूज होगा? रिमोट पास्ट में, एक्शन दैट टुक प्लेस इन रिमोट पास्ट। राइट, जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मतलब मैं पहले ही ये फिल्म देख चुका हूं। ही हैज already gone out to get a newspaper, he has already gone out to get a newspaper. Right, is that clear? जैसे they have already टेकन सफर। सफर कहते हैं लास्ट मील ऑफ अ डे। राइट, राइट, लास्ट मील ऑफ अ डे, सफर कहते हैं लास्ट मील ऑफ अ डे। पूरे दिन का 24 घंटे का जो आखिरी खाना होता है ना, उसे सफर कहते हैं। राइट, तो ऑलरेडी, जैसे आप कहोगे ना, ओह आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ही हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी। आपने कहा उसे कॉल कर दो, मैंने कहा उसे कॉल करें, आपने कहा आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड हिम, मैं उसे कॉल कर चुका हूं। अगर मैं कहूँ गिव हिम इन्विटेशन, उसे इन्विटेशन दें, तो आप कहें ओ ही हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड हिम, वह इसे इन्वाइट कर चुका है, या ही हैज ऑलरेडी गिवन इन्विटेशन टू हिम। इज द क्लियर? तो ये ऑलरेडी, अगर वो वर्ड, वो काम
जो रिमोट पास्ट में किया गया हो तो उसके लिए हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। अगर कोई काम रिसेंट पास्ट में किया गया हो तो उसके लिए होता है जस्ट। जस्ट के लिए क्या कहेंगे? रिसेंट पास्ट, रिमोट पास्ट नहीं। जैसे ही हैज जस्ट कम, वो अभी अभी पहुंचा, ही हैज जस्ट कम, राइट। कहते हैं आई हैव जस्ट आउट ऑफ यू, मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में सोचा है, राइट। अगर कहें कि शी हैज जस्ट इन्फॉर्म मी अबाउट, ही हैज, आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड हिम, आई हैव जस्ट informed him, I have just informed him, right? Get it? They have just taken breakfast, they have just come, they have just gone out, etc. तो अगर कोई काम रिसेंट पास्ट में हुआ तो जस्ट, और रिमोट पास्ट में हुआ हो तो ऑलरेडी। इज इट क्लियर? जैसे अगर मैं कहूँ कि आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम, राइट, आई हैव जस्ट टॉक टू हिम, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम, मैं उससे बात कर चुका हूँ तो पहले, आई हैव जस्ट टॉक टू हिम मतलब अभी अभी मैंने बात की है उससे, राइट। और अगर कोई काम नहीं हुआ हो निगेटिव में तो येट का इस्तेमाल होगा। जैसे ही हैज़ नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम येट, वो अब तक नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम येट। जैसे आई हैव नॉट टेकन breakfast yet, I have not taken breakfast yet, right? They have okay, so I was talking about कि इस perfect, present perfect के साथ तीन वर्ड बहुत frequently यूज होते हैं, already, just और yet। already यूज होगा recent past के लिए, just यूज होगा, right, already होगा। I was talking about कि already is used in the remote past, just is used in the recent past। और अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो यह, जैसे I have already taken breakfast, इसका मतलब कि आपने जो खाना लिया है वो रिमोट पास्ट में। I have just taken, इसका मतलब अभी हाथ धोया सूखा भी नहीं है, राइट। He has just gone out, अभी अभी वो बाहर गया है, राइट। He has not come yet, वो अब तक नहीं आया है। तो ये तीन चीज आप यूज करेंगे। नो, अगर आप कहेंगे कि I have not had breakfast yet, I have not had breakfast। अच्छा, ये this is important for you, I have not had breakfast you। आप कहेंगे यहाँ पे have है और यहाँ पे had है, what does it mean? ये बहुत शानदार आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा, नोट कीजिएगा खास तौर से, राइट। आई हैव नॉट हैड, नोट कीजिएगा खास तौर से। मैंने कहा ऐसे मुशायरे में जाएंगे, ऐसे शायद लोग पढ़ते हैं तो ये खास तौर से आपके लिए, राइट, ये खास तौर से आपके लिए है। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट येट। सी, जब हैज हैव हैड यहाँ हो और उसके बाद हैड हो तो आप समझ जाएं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मतलब हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। हैज हैव हैड मेन वर्ब कब होगा? याद रखो, जब इसके पहले हैज हैव हैड होगा, उसके बाद अगर हैज हैड हो, हैव हैड हो, हैड हो तो समझो ये मेन वर्ब है। और अगर इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब की बात समझें कि जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं, पहले तो ये मेन वर्ब आप जान गए, अब दूसरी चीज जानिए। जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं ना, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो हैव अगर मेन वर्ब तो इसका पहला फॉर्म हैव है, दूसरा फॉर्म हैड है, तीसरा फॉर्म हैड है और चौथा फॉर्म हैविंग है, तो पांचवा फॉर्म हैज है। यानी V1, V2, V3, V4, V5। अब एक और बात, जितने भी मेन वर्ब्स हैं उसकी स्पेसिफिक मीनिंग होती है। हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग नहीं होती, वो मेन वर्ब के साथ मिलकर मीनिंग कंप्लीट करता है। लेकिन मेन वर्ब हैज इट्स ओन कंप्लीट डिफाइंड मीनिंग। क्या? जैसे गो, जाना, प्ले, खेलना, वेट, इंतजार करना, ठीक उसी तरह से अगर हैव मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसकी मीनिंग होगी ईट, टेक या ड्रिंक। ये इसकी मीनिंग होगी। अब इक्विवेलेंट है, इज इक्वल टू कोई भी, जैसे अगर मैं कहूं कैन आई हैव योर बुक, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कैन आई टेक योर बुक, वी कैन से कैन आई हैव योर बुक। अगर किसी को देना है टेक इट, इंस्टेड ऑफ टेलिंग टेक इट वी कैन से हैव इट।
राइट। अच्छा, एक और प्रोनाउंसिएशन जान लो, इंस्टेड। इसको हम में से बहुत लोग इंस्टीड बोल देते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंस्टेड, राइट। अगर मैं कहूँ कि कैन आई हैव योर नंबर, तो कैन आई टेक योर नंबर, राइट। इज इट क्लियर? अगर कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट at 6 in the morning, so instead of take you can say I have breakfast at 6 in the morning. Is it clear? उसी तरह से had अगर हो गया तो इसकी मीनिंग क्या होगी? eat का क्या होगा? ate, right? take का क्या होगा? took, और drink का क्या होगा? drank. उसी तरह से अगर had हो गया तीसरा फॉर्म तो होगा eaten, taken और drunk. और अगर have होगा तो इसकी मीनिंग होगी ईटिंग, टेकिंग और ड्रिंकिंग। अगर हैज हो गया तो इसकी मीनिंग होगी ईट्स, टेक्स और ड्रिंक्स। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो, अगर मैं ये कहा जाए कि ही इज टेकिंग अ रेस्ट, ही इज टेकिंग अ रेस्ट, instead of taking you can say he is having a rest. You can replace take with have. So he is taking a rest, he is having a rest. Is it clear? He is taking a bath, he is having a bath. Mind you, लेकिन अगर वो he is bathing, यहाँ पे उच्चारण का दोष है, is a pronunciation mistake, right? तो क्या कहेंगे? He is bathing नहीं, he is bathing, he is bathing, right? हम वो जो साबुन होता है जिसको लगाते हैं उसको बाथिंग सोप नहीं कहेंगे, बेदिंग सोप। बाथिंग टब नहीं, बेदिंग टब। बाथिंग टॉवल नहीं, बेदिंग टॉवल, राइट। अगर वो बगैर वर्ब के आता है तो बेद उच्चारण होगा, राइट। इस तरह से अब अगर मैंने क्या कहा कि आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, ये सेंटेंस मैंने लिखा था, फिर मैंने लिखा तो आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, तो ये हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैड है मेन वर्ब। तो अब इसकी मीनिंग होगी आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्लियर? अब बड़ी खूबसूरत होगा, किसी ने कहा नाश्ता कर लो तो आपने कहा आई हैव ऑलरेडी टेकन, कम ऑन, आई हैव ऑलरेडी टेकन, इंस्टेड ऑफ टेलिंग आई हैव ऑलरेडी टेकन, व्हाई डोंट यू स्पीक आई हैव ऑलरेडी हैड। अच्छा लगेगा बोलने में, ऐसा लगेगा वाह तुम बोलो हो कि रस खोलो, राइट। अगर मैं दूसरी बात कहूं कि उसने नाश्ता ले लिया है तो ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। आप ये भी कह सकते हो ही हैज हैड ब्रेकफास्ट। तो आपने देखा ना कि आई हैव के बाद हैड, आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, हैज के बाद हैड, टेकन। अब एक और सेंटेंस हुआ, जब मैं वहां पहुंचा वह नहा चुका था, तो व्हेन I reached there, he had taken a bath. He had taken a bath. अब ऐसा मत कहो कि एक नहा चुका था, लगता है तीजान कुछ ऐसे नाउन से जो अनकाउंटेबल है लेकिन उसके पहले आर्टिकल लगता है उसमें से बात भी है, इसमें से हेडेक भी है, I have a headache. तो when I reached there, he had taken a bath. So at the place of taken, you can say had. So when I reached there, he had a bath. सुनने में अच्छा लग रहा है, he had a bath. और अगर आपको पहले ना मालूम होता दो बार had तो एक तो काट देते और काट के बाद ताल ठोकते कि हमने कुछ बड़ी चीज़ किया है, किताब में गलती निकाल दी है, राइट। लेकिन याद रखिए आप ही गलती पे थे। याद रखो कि पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा वाला मेन वर्ब जिसका मतलब टेकन होता है। तो when I reached there, he had a bath. जब मैं इंतजार कर रहा था, अच्छा जब मैं इंतजार कर रहा था तो क्या हो? When I was waiting, no, while I was waiting. याद रखो when और while का दोनों का मतलब जब है। अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो फिर when यूज नहीं होगा, while यूज होगा, while I was waiting, right? He was having, जब मैं इंतजार कर रहा था वो नहा रहा था। While I was waiting, he was taking a bath. Instead of telling he was taking a bath, you can say he was having a bath. Hope this is clear. Is that clear? अब एक छोटी सी चीज ये जान लो कि had प्लस V3, बस इतनी चीज जान लो कि जो V3 है ना इसकी मीनिंग आप सेम है हर जगह, कर चुका या कर लिया, और हैड मतलब था, कर चुका था। बचपन से आप सेंटेंस सुनते आ रहे हो कि रोगी के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर इट रीच्ड। बारिश होने से पहले फसल बर्बाद हो चुकी थी। द क्रॉप्स हैड फेल्ड। आप कहें ये लगता है कि पढ़ता लिखता नहीं था, फेल हो गया।
इट हैज़ मेनी शेड्स। फेल का मतलब तो आप जानते हैं असफल हो जाना। तो यहाँ पे जो बर्बाद हो चुका था उसका डिस्ट्रॉय की जगह पे फेल ही यूज होगा। द क्रॉप्स हैड फेल्ड बिफोर इट रेन्ड, राइट। डिस्ट्रॉय नहीं। देखो डिस्ट्रक्शन जो होता है ना वो किसी नेचुरल क्लैमिटी यहाँ पे नहीं है जो डिस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तबाही नहीं हुई है, बर्बादी नहीं हुई है, राइट। यानी द क्रॉप्स हैड फेल्ड बिफोर इट रेन, ये थोड़ी सी ऊंची चीज हो सकती है आपके लिए। अगर इसके निगेटिव यूज करेंगे तो फिर आपको पता है कि हैड नॉट V3 और सवाल होगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट और V3। WH होगा ना तो इसी के पहले WH, यानी इसके डिफरेंस जो होगा, यानी हैड V3 हैज हैव V3 और V2 में क्या अंतर है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। क्लियर है, राइट। जैसे वो जा चुका था, ही हैड गॉन, राइट। जब मैं वहां पहुंचा वो बाहर जा चुका था, व्हेन आई रीच देयर ही हैड गॉन आउट। अब आप देखिए लास्ट पार्ट जो इसका होगा ये है विल हैव V3, राइट। देखो हैज़ हैव V3, हैड V3, विल हैव V3। V3 का मतलब होता है कर चुका या कर लिया, तो वो हम में क्या नहीं करें, कर चुका, कर लिया, कर चुका, कर लिया, कर चुका। अगर हैज़ हैव है तो कर चुका है, कर लिया। हैड कर चुका था, कर लिया था। विल हैव कर चुका होगा या कर लिया होगा, राइट। अब अगर इसके निगेटिव आप देखेंगे तो विल नॉट, और विल नॉट को जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना वो वॉन्ट कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको बोलना चाहिए, अब विल नॉट ही बोलो, हैव प्लस V3। और सवाल होगा तो विल पहले, सब्जेक्ट हैव V3, राइट। और WH अगर होगा तो इसी के पहले क्या होगा, WH। जैसे वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वो कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। अच्छा एक और बात जानिए कि या ही हो, शी हो, इट हो, आपको पता है ही शीट के साथ हैज़ लगता है, लेकिन यहाँ पे हैव भी लगेगा। क्यों? रीजन इज कि विल आ गया। याद रखो किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब पहले फॉर्म में होता है, राइट। इज द क्लियर? तो विल, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट जब भी आएगा उसके बाद हैव ही लगेगा, हैज़ और हैड नहीं लगेगा, राइट। वो जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। क्या वो जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन। वो कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन, राइट। इज द क्लियर गाइस? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस ऑन। अब एक और चीज़ जाने, ये मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बेसिकली यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन 9 स्ट्रक्चर्स। आप इस 9 स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर लो और आप देखोगे ना फिर यू आर रनिंग ऑन द राइट ट्रैक। अगर ये, मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने 9 स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस कर लिया, राइट, तो आप खुद से दौड़ने लगेंगे। और अगर इस 9 स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस नहीं हुआ तो ज़िंदगी भर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, अब आप ये देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं देकर के इसे ख़त्म करें आज का लेक्चर। उसके बाद एक दो और लेक्चर में हम लोग टेंस कंप्लीट करेंगे। देखो अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, इसे यूज़ कैसे करेंगे। उसके बाद इसके ग्रामर पार्ट देखेंगे। हैज़, हैव, बीन, V4, फॉर और सिंस। कम ऑन, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो हैज़, हैव, प्रेजेंट, बीन, परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस। जितना वर्ड है उतना ही वर्ब्स हैं। अब ये बताइए कि हर एक हिंदी स्ट्रक्चर की, हर एक इंग्लिश स्ट्रक्चर की हिंदी स्ट्रक्चर, जैसे V1 V5 करता है, V2 क्या या क्या था, यूज टू क्या करता था, एम इज आर V4 कर रहा है, वॉज वर V4 कर रहा था, विल V4 कर रहा होगा, हैज़ है V3 कर चुका है, सबके हिंदी स्ट्रक्चर है। आपको पता है इसकी हिंदी स्ट्रक्चर क्या है? आप और मैं, यू एंड आई, बचपन से हम लोग इसकी हिंदी स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि वह सुबह से बारिश होती आ रही है या होती रही है, ऐसे ही होती आ रही है, राइट। देखो ये बिल्कुल सही है, हमें जो बताया गलत नहीं है, लेकिन ये अननेचुरल है। अननेचुरल इसलिए है कि क्या आप इस तरह के आप सेंटेंस बोलते हैं, किसी से पूछो, तुम पटना में कब से रहते आ रहे हो, डू यू स्पीक लाइक दिस? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, क्या कहोगे? अरे देखो ना सुबह से बारिश होती आ रही है, वी डोंट स्पीक। हम बोलते हैं सुबह से बारिश हो रही है, तुम पटना में कब से रह रहे हो। किसी को अरे मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से करता आ रहा हूँ। क्या आप जिंदगी में ऐसा सेंटेंस बोले हैं? जब नहीं बोले हैं तो फिर इसे याद करने का फ़ायदा क्या है? हम बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। याद रखो कि एमिजार V4 का जो होता है कर रहा है, कर रहा है, ठीक इसका भी होगा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो एमिजार V4 कर रहा है
और हैज हैव बीन बिफोर से कर रहा है बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। अगर कहोगे बारिश हो रही है, से मैंने नहीं कहा ना, तो इट इज रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग। अब जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे इसका स्ट्रक्चर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, यहां पे से है नहीं, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इज इट क्लियर? तो से जब रहेगा तो ये वाला, और से नहीं रहेगा तो ये वाला। अब जैसा प्रैक्टिस करो, आप सिर्फ बोलोगे एम इज आर वी फोर, हैज हैव बीन वी, इतना ही बोलना है आपको। तुम क्या कर रहे हो, एम इज आर वी फोर। अरे इतने देर से क्या कर रहे हो, हैज हैव बीन वी फोर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, एम इज आर वी फोर। मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा हूं, हैज हैव बीन वी फोर। तुम कहां रह रहे हो, एम इज आर वी फोर। इतने दिनों से तुम कहां रह रहे हो, हैज हैव बीन वी फोर। आप समझ गए? अब एक बात सुनिए, से टाइम को बताता है। से किसको बताता है? टाइम को बताता है, राइट। और टाइम को बताने के लिए हमारे पास इंग्लिश में दो वर्ड है, सिंस और फॉर। टाइम को बताने के लिए से टाइम को बताता है, और टाइम को बताने के लिए हमारे पास दो वर्ड है, सिंस और फॉर। अब आप ये जाने कि इसका मतलब टाइम भी दो तरह का होगा, टाइम भी दो तरह का होगा, राइट। कौन कौन सा? एक को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरे को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हैं कहाँ पॉइंट कहाँ पीरियड। मैं थोड़ा सा एक नेमोनिक्स आपको बताता हूँ, राइट। दो तरह के टाइम होते हैं, पॉइंट पीरियड। कम ऑन दोहराओ, क्या? पॉइंट पीरियड, पॉइंट पीरियड, यही होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंस लिखो तो, जब कभी भी आप सिंस लिखोगे ना, तो सिंस लिखने में एक पॉइंट देना पड़ेगा। सिंस जब भी लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा? कम ऑन बोलो, एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो याद कर लो, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, मामला खत्म, कभी नहीं भूलोगे। सिंस जब भी लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो सिंस किसके लिए यूज हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, दैट्स इट। बस इतना ही याद कर लो कि सिंस जब भी लिखेंगे तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा। और ये इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो ही टाइम है, पॉइंट और पीरियड। अब आपके शायद ये ना समझ में आया हो कि पॉइंट क्या होता है और पीरियड क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया तो फिर आगे देखो, और नहीं समझा है तो आप क्या बताएं? तब क्या बताएं? तब तो फिर वही बर्थरी की बात याद आती है कि महासागर को छलांगा जा सकता है, बालू को निचोड़ के तेल निकाला जा सकता है। सोचो कितना दोनों असंभव। जब कोई बड़ी बात कही जाती है ना, तो ऐसी बात पहले कही जाती है जो बिल्कुल असंभव हो, ताकि लास्ट की बात आपके समझ में आए। क्या कहा? महासागर को छलांगा जा सकता है, यह पॉसिबल है, संभव है, मुमकिन है। बालू को निचोड़ के तेल निकाला जा सकता है, लेकिन मूर्ख को बुद्धि दे दी जाए, ये नहीं हो सकता। अगर आप देखना चाहें तो मूर्ख को बुला के देखते हैं, आपके सामने खड़ा कर देंगे। चाय लाने जाता है, वो चाय वाला पैसा लेके भगा देता है कि जाओ, राइट। आप समझ गए कि सिंस किसके लिए होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और फॉर किसके लिए होगा? पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? सिंस में एक पॉइंट होता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझो क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 बजे से, ये मैंने कहा, जरा गौर करोगे, 5 बजे से, तो 5 बजे से, राइट, और 5 घंटे से, ये दो वर्ड अगर आप समझ गए तो आसानी होगी। 5 बजे से और 5 घंटे से। देखो 5 घंटे से इसकी शुरुआत होगी 1, 2, 3, 4, 5। 1 से शुरू होकर 5 पे खत्म, यानी स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। 5 घंटे में क्या है? स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो वो पीरियड होता है। जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों हो वो क्या होता है? पीरियड। लेकिन 5 बजे से, स्टार्टिंग तो 5 बजे है, एंडिंग का पता नहीं चल रहा है कब। तो जिसमें स्टार्टिंग हो और एंडिंग ना हो तो वो पॉइंट होता है। एक तरीका यह है समझने का, समझिए। दूसरा तरीका बताओ, मैं कहूं बचपन से, तो स्टार्टिंग क्या है? बचपन, लेकिन खत्म कब हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो सिंस चाइल्डहुड। सुबह से, स्टार्टिंग कब है? सुबह, खत्म कब हो रहा है पता नहीं चल रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। लेकिन कहें अगर मैं 10 घंटे से, तो 10 घंटा स्टार्ट 1 पे हुआ है, खत्म हो गया 10 घंटा फिक्स्ड, 10 घंटे से, तो फॉर 10 आवर्स। बात समझ में आई? अगर मैं कहूं कि 2021 से, 2021 से, तो स्टार्टिंग 2021 है, कब तक नहीं पता चल रहा है, तो कहेंगे सिंस। अगर मैं कहूं 5 साल से, तो फिर कहेंगे फॉर। क्लियर हो गया? अब एक और तरीका समझो इसको, एक और वे समझो
कि कैसे बोलेंगे। अब देखिए, अगर मेरे को 9 o'clock से, राइट, तो सिंस 9 o'clock, अगर आवर की बात करें से 9 घंटे से, यानी 9 आवर्स से, 9 घंटे से, 9 आवर्स से, अगर आवर्स लिखा हो तो फॉर, और आवर्स न लिखा हो बल्कि ओ क्लॉक हो तो फिर सिंस। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि जनवरी से तो सिंस, यानी अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उसका नाम हो तो सिंस, लेकिन अगर मंथ हो, जैसे 5 months से, मंथ्स हो तो फॉर, आवर हो तो फॉर, मंथ्स हो तो फॉर। इसी तरह से अगर आप कहें कि 2015 से साल का नाम हो तो सिंस, और अगर साल हो जैसे 10 साल से, ईयर से, तो फॉर। क्लियर? ठीक उसी तरह से आप कहोगे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, राइट, 5 घंटे से तो फॉर। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं फॉर और सिंस का यूज। इज द क्लियर गाइस? सो आप कहेंगे कि अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें, तुम पटना में कब से रह रहे हो, तुम पटना में कब से रह रहे हो, तो कब से की जो इंग्लिश है वो है सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, इसमें से कोई। तो तुम पटना में कब से रहे, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन पटना, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन पटना, तुम पटना में कब से रह रहे हो। आप कहोगे मैं पटना में 10 सालों से रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 10 years, राइट। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग, क्यों, क्योंकि से नहीं है, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, गेटिंग। अच्छा, एक सेंटेंस आप बोलो, मैं तुम्हें बचपन से जान रहा हूँ। अगर जनरली लोग ऐसे ही बता देंगे कि आई हैव बीन यू सिंस चाइल्डहुड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि नो एक ऐसा वर्ब है जो अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हुआ तो आईएनजी हट गया, और जैसे ही आईएनजी हटा तो बीन हट गया, तो अब होगा आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड, ये होगा आई हैव नोन यू सिंस चाइल्डहुड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए एक पीछे एक कदम आ जाओ, और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए केवल परफेक्ट का यूज कर देना काफी है। यानी 3 स्ट्रक्चर अगर न भी यूज करें तो भी हो जाए। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। दोनों सही है, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। शायद ये आपके लिए नया लगे, लेकिन दोनों ही सही है और मॉडर्न स्पोकन और रिटन इंग्लिश में एप्लीकेबल है। इज द गाइज? तो अभी ये इट विल टेक 1 or 2 more सेशन फॉर टेंस टू बी कंप्लीटेड। तो पहले 2 सेशन में तो हम लोग इसके स्पोकन पोर्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आता है, राइट। तो ये एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस होगी हमारी। और याद रखो कि टेंस अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना और उस पर प्रैक्टिस कर ली, तो इट वुड बिकम ईजियर फॉर यू टू स्पीक। मैं कहता हूँ ये फाउंडेशन स्टोन है। अगर आप कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, अरे इतने सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। अगर आप कहेंगे कि वो इंतजार कर रहा है, से नहीं है तो ही इज वेटिंग, वो 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। इज दैट क्लियर गाइस? सुनो, व्हाट आई टेल यू इज, इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। Okay, you must practice, practice and practice, right? Every day I tell you this. देखो एक बात मैं बताऊं कि कामयाबी का एक मूल मंत्र है कि अपने ऊपर एतमाद रखना, अपने ऊपर यकीन रखना, ठीक है। देखो एक बहुत शानदार
स्टेंजा है H.W. लॉन्गफेलो का, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, वो कहते हैं कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट। राइट, होता क्या है कि बहुत लोग डे ड्रीमिंग में होते हैं, राइट, सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं कि हम तो ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, गेटिंग लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड। दो काम ना करो, यानी भविष्य में खो ना जाओ रंगीनों में कि हम तो ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, नहीं, और जो पास्ट में हो चुका क्या करो, लेट द डेड पास्ट, BURY, इसके जो उच्चारण है वो बेरी है, हम में से बहुत लोग ब्यूरी या बरी बोल देते हैं, लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, और जो गुजर चुका है उसको गाड़ दो, मुर्दा है इसको दफन कर दो। मतलब यू मस्ट नॉट लैमेंट ओवर द पास्ट, क्योंकि अगर कल पे आप आज अफसोस करोगे तो आज पे आपको कल अफसोस करना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। राइट, क्या कहा, लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, मतलब कहो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, इज द क्लियर। तो क्या करो, कितनी खूबसूरत बात कही कि ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्रेजेंट, लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, ये दो काम ना करो। तो फिर क्या करो, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। सुनो, अभी तुम्हारे पास जो वक्त है इसमें काम करो, हार्ट विद इन, गॉड ओवर हेड। गौर करो, दो चीज़ पे यकीन रखना है, यू मस्ट हैव फेथ इन गॉड, लेकिन उससे पहले अपने ऊपर यकीन रखो। देखो कि जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, इवन गॉड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ही हैज सेड, राइट। सो अपने ऊपर यकीन रखो और कहो कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड हैव शोन द वर्ल्ड दैट आई हैव डन इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, और मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मैंने कर लिया है। याद रखो, जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने इसके लिए एक सेंटेंस कहा, शायद आपको अच्छा लगे, कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू एक्ट इन द प्रेजेंट। ये 4 लाइन को एक सेंटेंस में मैंने समझ दिया। क्या कहा, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू एक्ट इन द प्रेजेंट, यानी अपनी भविष्य के भविष्यवाणी करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रेजेंट में काम करो, आपके पास जो वक्त है। हम में से मैक्सिमम लोग, राइट, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम डूइंग नथिंग, राइट। याद रखो, टाइम वंस गॉन बाय नेवर कम्स बैक। सो डियर गाइज, ये दूसरा सेशन यहाँ पे वी वुड लाइक टू वाइंड इट अप हियर ओनली, राइट। इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और यू मस्ट स्टे ट्यून विद ऑक्सफेम। और अगर हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, राइट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट विद अस एंड विल डू मोर। सो कीप लर्निंग, keep going, and stay tuned with Oxfam. Thank you very much.